हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे गेहूं की फसल पर जो भी खरपतवार का जमाव होता है, अंकुरण होता है, जैसे खासकर चौड़ी पत्ती और सकड़ी पत्ती के खरपतवार को कंट्रोल कैसे करें। यदि हम समय रहते खरपतवार का कंट्रोल करते हैं तो पैदावार बढ़ेगी, क्योंकि जो भी खरपतवार का जमाव होता है, खासकर मंडूसी, गुल्ली डंडा या फिर चौड़ी सकड़ी पत्ती के जो खरपतवार होते हैं, खरपतवार से यदि बहुत ज़्यादा जमाव है तो इससे 3 से 4 कुंटल पैदावार घट सकती है। यदि हम सही समय पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो जो भी हम खाद दवाई का प्रयोग कर रहे हैं वह सभी के सभी जो न्यूट्रिशन हैं, सभी के सभी न्यूट्रिएंट पोषक तत्व हैं, वो खरपतवार बहुत जल्दी ग्रहण करेंगे और आपकी जो गेहूं की फसल है उसको दबा देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि सही समय पर सही गेहूं की फसल पर सही खरपतवार नाशक का यदि हम छिड़काव करेंगे तो वाकई बहुत अच्छे हम रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो गेहूं की फसल पर खासकर पोस्ट इमरजेंट हार्बिसाइड के ऊपर हमारी यह वीडियो रहने वाली है कि जब लगभग 22-25 दिन के आसपास की गेहूं की फसल हो तो हमको कौन सी खरपतवार नाशक का स्प्रे करना चाहिए, खासकर चौड़ी पत्ती और सकड़ी पत्ती। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे, साथ ही बात करेंगे गेहूं की फसल को झटका भी ना आए तो इसके लिए कौन सा कॉम्बिनेशन सही काम कर सकता है। यदि फसल को हल्का फुल्का झटका भी आ जाता है तो फसल को रिकवर करने के लिए बूस्टर डोज के बारे में बात करने वाले हैं। गेहूं की जो फसल है दोस्तों, इसकी A to Z जानकारी वाली जो वीडियो है अभी हाल ही पर कुछ दिन पहले हमने अपलोड की है, उस वीडियो को भी आप वॉच कर सकते हैं। कुछ किसान भाई क्या करते हैं, खासकर गेहूं की फसल पर जो मंडूसी है, जो गुल्ली डंडा जिसे मामा के नाम से भी जानते हैं, तो जो मंडूसी है दोस्तों, यह काफ़ी जिद्दी खरपतवार है। कुछ किसान भाई, कुछ फार्मर्स क्या करते हैं कि जब 12-15 दिन के आसपास की गेहूं की फसल होती है तो उस समय सिंचाई के साथ पहले पानी पर यूरिया के साथ मेट्रीब्यूजन 70% WP हार्बिसाइड का यानी यूरिया के साथ मिक्स करके छिड़काव कर देते हैं, यानी ब्रॉडकास्ट जड़ों के पास फेंक देते हैं। तो इससे भी मंडूसी, क्योंकि मंडूसी उस समय जमाव होती हल्की हल्की, यानी 12-15 दिन पर जब जो मंडूसी होती है उसका हल्का फुल्का जमाव होता है तो बहुत ही जल्दी कंट्रोल भी हो जाती है। तो यह काम यदि आप समय रहते नहीं कर पाए हैं और यदि आपके पास समय है, 12-15 दिन की फसल है, तो हल्की सिंचाई के साथ मेट्रीब्यूजन यूरिया के साथ खेत में फेंक सकते हैं आप। लेकिन अब हम बात करते हैं कि हमारी फसल पर 3, 4 और 5 पत्ती तक के खरपतवार दिख रहे हैं, या फिर गेहूं की फसल 22 से 25 दिन 28 दिन तक की हुई है, तो इस समय कौन से खरपतवार नाशक का स्प्रे किया जा सकता है। तो फसल को झटका ना लगे तो इसके लिए पहले आपको सिंचाई करना है। सिंचाई करने के 1, 2 या 3 दिन बाद ही खरपतवार नाशक का आपको स्प्रे करना है। ध्यान रखिए, कम से कम 1 दिन बाद आपको स्प्रे करना है सिंचाई के बाद। जितने ज़्यादा बड़े खरपतवार का जमाव हो जाएगा, खरपतवार ज़्यादा विकास, ज़्यादा प्रोग्रेस कर जाएगा तो फिर कंट्रोल करना मुश्किल वाला काम है। क्योंकि कंट्रोल तो हो जाते हैं, कंट्रोल मतलब हमने खरपतवार नाशक का स्प्रे कर दिया, पत्ती जल गए, लेकिन अंदर तक जड़ तक कंट्रोल नहीं मिलेगा। तो इसके लिए जल्दी खरपतवार नाशक का स्प्रे करना ही हमारा सबसे सही उद्देश्य है। तो जितने छोटे खरपतवार पर हम स्प्रे करेंगे उतने अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो सिंचाई पहले करें, पहला फार्मूलेशन है। अब देखिए, गेहूं की फसल पर चौड़ी पत्ती और सकड़ी पत्ती खरपतवार होते हैं। पहले हम बात करेंगे जो चौड़ी पत्ती खरपतवार होते हैं, जैसे गाजर घास, भतुआ, जंगली पालक, पत्थरचट्टा और सरसों, जो जंगली सरसों या फिर नॉर्मल जो सरसों हैं। यदि चौड़ी पत्ती के खरपतवार हैं तो ऐसी कंडीशन पर आप जो आमिन साल्ट 58% SL 2,4-D आती ना दोस्तों, जी हाँ, आमिन साल्ट 58% वाली SL, इसका स्प्रे कर सकते हैं 350 से 400 ml 1 एकड़ में 200 लीटर पानी में घोल करके। लेकिन ध्यान रखिए, हम 2,4-D की बात कर रहे हैं 58% वाली, ना कि 38% वाली। 2,4-D एथाइल एस्टर 38% EC वाली स्प्रे नहीं करना है, ध्यान रखिए। 2,4-D आमिन साल्ट ही लेनी है। यदि चौड़ी पत्ती के खरपतवार हैं
तो ऐसी कंडीशन पर, क्योंकि 38% वाली जो 2,4-D आती है, यदि आसपास में सब्जी की खेती आप कर रहे हैं, कोई अन्य फसल है, तो उसको प्रभावित कर सकती है। तो इसीलिए 2,4-D का स्प्रे आप कर रहे हैं तो 58% वाली को ले सकते हैं, इससे कोई भी नुकसान नहीं होगा। यह बिना गैस वाली 2,4-D है। यदि आप चाहें तो इसके अलावा भी एक और खरपतवार नाशक है जो चौड़ी पत्ती पर काफ़ी अच्छा काम करती है। मेट सल्फ्यूरॉन मिथाइल 20% WP वेटेबल पाउडर फॉर्म में आती है, जैसे डुपॉन्ट की एल ग्रिप के नाम से आती है। इसके अलावा इफको कंपनी की मैकाटो के नाम से आती है। तो इन दोनों में से कोई एक स्प्रे कर सकते हैं 8 से 10 ग्राम प्रति एकड़ की दर से। तो चौड़ी पत्ती के लिए 2 कॉम्बिनेशन के बारे में बात करी, दोनों में से कोई एक का स्प्रे आप कर सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं सकड़ी पत्ती के जो खरपतवार हैं। अब सकड़ी पत्ती पर सबसे बड़ी समस्या क्या है, सभी को पता है, मंडूसी, गुल्ली डंडा। तो इसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा जंगली जौ है, इसके अलावा मोथा है, सांभा है, मकड़ा घास है, घोड़ा घास है, कोई भी सकड़ी पत्ती के खरपतवार का जमाव है तो ऐसी कंडीशन पर 2 कॉम्बिनेशन हैं। पहला जो टेक्निकल है सल्फोसल्फ्यूरॉन 75% WP, जैसे सुमिटोमो की लीडर के नाम से आती है, घरडा कंपनी की साफाल 75 के नाम से आती है। यह जो सल्फोसल्फ्यूरॉन है इसका डोज है 13 ग्राम से लेकर 15 ग्राम प्रति एकड़ की दर से छिड़काव कर सकते हैं यदि सकड़ी पत्ती खरपतवार हैं। दूसरा टेक्निकल भी है सकड़ी पत्ती के लिए, जैसे क्लोडिनाफॉप प्रोपरजाइल 15% WP के नाम से आता है। यह टेक्निकल की जो दवाई हैं, जैसे सिंजेंटा कंपनी की टॉपिक के नाम से आती है, स्वाल की टॉपिल के नाम से आती है। तो यह जो टेक्निकल है क्लोडिनाफॉप प्रोपरजाइल 15% WP, इसका जो डोज है 160 ग्राम प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करना चाहिए। ये तो बात हो गई चौड़ी पत्ती खरपतवार हैं तो उसके लिए अलग, सकड़ी पत्ती खरपतवार हैं तो उसके लिए अलग। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि गेहूं की फसल का ऑब्जर्वेशन करें, देखभाल करें कि किस प्रकार की खरपतवार का जमाव है, उस हिसाब से खरपतवार नाशक का स्प्रे कर सकते हैं। अब बात आती है कि आपके खेत पर गेहूं की फसल पर चौड़ी पत्ती और सकड़ी पत्ती के खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए यह एक प्रकार से कह सकते हैं ऐसा कॉम्बिनेशन, ऐसी दवाई हैं जो दोनों प्रकार के खरपतवार को, और जो भी खरपतवार का जमाव है, यानी 3-4 पत्ती खरपतवार हैं, 20-25 दिन की फसल है, तो इस कॉम्बिनेशन का स्प्रे आप कर सकते हैं। जैसे क्लोडिनाफॉप प्रोपरजाइल 15% प्लस मेट सल्फ्यूरॉन मिथाइल 1% WP फॉर्म में आती है। इसको आप 160 ग्राम प्रति एकड़ की दर से छिड़काव कर सकते हैं। जैसे UPL कंपनी की वेस्टा, स्वेल कंपनी की संदेश के नाम से आती है। तो यह काफ़ी पॉपुलर प्रचलन में भी है और काफ़ी स्प्रे भी किया जाता है। तो इस कॉम्बिनेशन का आप छिड़काव कर सकते हैं। सेकंड जो कॉम्बिनेशन है दोस्तों, जो कि चौड़ी पत्ती और सकड़ी पत्ती के खरपतवार को यह भी कंट्रोल करेगी, जैसे सल्फोसल्फ्यूरॉन 75% और मेट सल्फ्यूरॉन 5%। यह जो टेक्निकल है, यह जो कॉम्बिनेशन है UPL कंपनी की टोटल पर और स्वेल कंपनी की यह जो आप दवा देख रहे हैं, इन दोनों पर यही टेक्निकल है। इसका कॉम्बिनेशन, इसका जो डोज है इस कॉम्बिनेशन का 16 ग्राम प्रति एकड़ की दर से छिड़काव आप कर सकते हैं। यह दोनों जो कॉम्बिनेशन हैं इनमें से कोई भी एक कॉम्बिनेशन का स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा भी एक और ऐसा कॉम्बिनेशन है जो आप बनाकर स्प्रे कर सकते हैं, जो कि चौड़ी और सकड़ी पत्ती के खरपतवार को कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो एक कॉम्बिनेशन आपको तैयार करना पड़ेगा, जैसे क्लोडिनाफॉप प्रोपरजाइल 15% WP आपको लेना 120 ग्राम और 2,4-D आमिन साल्ट 58% SL आपको लेना है केवल 250 ml। 200 लीटर पानी घोल करके आपको छिड़काव कर देना है। तो जो तीसरा कॉम्बिनेशन के बारे में बात करी, इसको आपको तैयार करना पड़ेगा अलग अलग दवाई लाकर, जैसे आप 2,4-D 58% और क्लोडिनाफॉप प्रोपरजाइल 15% 120 ग्राम। इनका स्प्रे करने से आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आपकी फसल को हल्का फुल्का झटका तो आता ही है, क्योंकि आप मंडूसी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर गई है, बहुत ज़्यादा खरपतवार का जमाव हो गया है, काफ़ी ज़्यादा बड़े खरपतवार हो चुके हैं। तो देखिए, हो सकता है बहुत ज़्यादा खरपतवार यदि वृद्धि प्रोग्रेस कर जाते हैं तो हो सकता है ऊपर से बस कंट्रोल हो जाए, पत्तियां तो जल गई
लेकिन वापस से फिर से जो पत्ती हैं वो फिर से आ जाएं, न्यू ब्रांचेस। तो इसीलिए सही समय पर यदि सही खरपतवार नाशक का आप स्प्रे करेंगे, छिड़काव करेंगे, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से यदि चौड़ी और सकड़ी पत्ती दोनों प्रकार के खरपतवार का जमाव है तो ऐसी कंडीशन पर जो कॉम्बिनेशन के बारे में बात करी, यह सभी कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। तो कुल मिला के जितना जल्दी हो सके, क्योंकि 3 पत्ती 4 पत्ती के जो खरपतवार होते हैं वो जड़ से कंट्रोल होने की ताकत यह कॉम्बिनेशन रखता है और आसानी से कंट्रोल भी हो जाते हैं। लेकिन 6 पत्ती 7 पत्ती खरपतवार हो गए और बहुत ज़्यादा दोस्तों काफ़ी दिन के हो गए, वृद्धि काफ़ी ज़्यादा कर गए, तो हो सकता है उतनी अच्छे हमको रिजल्ट देखने के लिए ना मिलें। 1 एकड़ की दर से आपको छिड़काव करना है। 1 एकड़ में 150 से 200 लीटर पूरा पानी आपको लेना है और ठीक तरीके से आपको स्प्रे करना है। इन्हीं के साथ सिलिकॉन चिपको भी आती है और यदि किसी पैक में नहीं है तो अलग से ऐड करके आप स्प्रे कर सकते हैं। अब देखिए, गेहूं की फसल पर सिंचाई करने के बाद स्प्रे करें और हल्का झटका तो आएगा। गेहूं की फसल पर जो बूस्टर डोज है, यदि गेहूं की फसल को हल्का फुल्का झटका आता है, देखिए हल्का फुल्का झटका आया है तो ठीक है, और यदि आपको लग रहा है कि खरपतवार नाशक स्प्रे करने के बाद हमारी फसल की चाल रुक गई है तो बूस्टर डोज का स्प्रे आप कर सकते हैं। 15 लीटर पानी में सिलिकॉन पाउडर आपको लेना है 50 ग्राम, NPK 19-19-19 आपको लेना है 100 ग्राम, और इसके साथ दोस्तों आपको लेना है सागरिका लिक्विड, आपको लेना है 50 ml। इन तीनों को सिलिकॉन चिप को मिलाकर 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे करेंगे तो जो फसल को झटका आया है, फिर पीलापन की समस्या आई थी या फिर कहीं कहीं पत्ते जलने की समस्या आई थी, तो वो आसानी से रिकवर हो जाएगी। और यदि हल्का फुल्का झटका आता है गेहूँ की फसल पर तो आपको घबराने की, परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। फसल धीरे धीरे वापस से हरी भरी होती है और चाल बढ़िया से पकड़ लेती है। तो इस प्रकार यदि गेहूं की फसल पर सही समय पर दोस्तों सही चीज़ों का आप अप्लाई करेंगे, सही कॉम्बिनेशन सही मात्रा पर लेकर के स्प्रे करेंगे तो बेहतर से बेहतरीन आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।